कोई झूठे इल्ज़ाम उन पे लगाएं। जो झूठे इल्ज़ाम उन पे लगाएंगे तो खुद के मुंह पे थूकने जैसी बात हो जाती है कि उन्हें वोट चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। युवा बहुत अक्लमंद हैं। फ्री का खाना, 500 का नोट जहाँ भी मिलेगा वो इलेक्शन की रैली में पक्का आएंगे। जैसे यूपी को योगी जी ने इतना सुधार दिया, नीतीश जी भी अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं। विपक्ष तो घुसपैठियों के साथ है। जो एसआईआर का विरोध कर रहा है मतलब वो घुसपैठियों के साथ है। 2000 में अमेरिका गया था। उस समय जब मैं वहाँ की सड़कों को देखा तो मुझे लगा कि ऐसा भी सड़क होता है क्या। और कल मुझे वैसा अनुभव हुआ बिहार के अंदर कि अमेरिका जैसी सड़क बिहार के अंदर की है। नमस्कार, मैं साकिब कुमार, अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर अब बीजेपी के तरफ से देश भर में सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। इसी के अंतर्गत ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, जहां पर एनआरआई सेल के जो संयोजक है मनीष सिन्हा, उनके द्वारा, और यहां पर गेस्ट के रूप में बिंदु दारा सिंह हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। जी बताइए सर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के हुए ब्लड डोनेशन कैंप में आप आए हैं। इस तरह के आयोजन जब होते हैं, आप उसमें शामिल होते हैं, कैसा लगता है? मोदी जी के लिए तो कुछ भी करें जी। तो ऐसा लगता है कि बस राम जी की सेवा कर रहे हैं। बहुत खुशी मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो भगवान के भेजे हुए एक अवतार ही हैं जो हमारे देश को ऐसा सुधार रहे हैं जो हमने कभी सोचा नहीं था। तो लोग तो बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे मंथ मनाते हैं, बर्थडे का कुछ मनाते हैं, एवरीडे मनाते हैं, पर बीजेपी वाले जो बर्थडे मोदी जी का 2 हफ्तों के लिए मना रहे हैं और लोगों को सेवा कर रहे हैं अलग अलग भाव से। 15 दिनों के लिए सेवा। ये तरीका होता है बर्थडे मनाने का। एक सच्चा नेता जो लोगों का भला चाहता है, उसके लिए ये सब भी जो इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं उनको नमन है, ऐसे करते रहें। और हम प्रे करते हैं कि मोदी जी की बहुत लंबी लाइफ हो। इस देश को मोदी जी की बहुत और साल ज़रूरत है। और मोदी जी जिसको भी डालेंगे उनके बाद भी वो भी पक्का ऐसा ही भक्त होगा, देशभक्त होगा और माँ के लिए काम करेगा, अपनी माँ के लिए। बिंदु जी, ये बताइए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए सेवा कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो उपहार उनको दिया जाता है, क्या इससे बेहतर भी कुछ दिया जा सकता है सेवा पखवाड़ा से? इससे बेहतर तो यही दिया जा सकता है कि सारे एक हो जाएं, ना कि कोई झूठे इल्ज़ाम उन पे लगाएं। जो झूठे इल्ज़ाम उन पे लगाएंगे तो खुद के मुंह पे थूकने जैसी बात हो जाती है कि उन्हें वोट चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। वोट हमारे दिल से उनको जाती है। सबको, सारे इंडिया की वोट उनको दिल से जाती है। और ये मोदी जी हैं जो इस देश को जिस तरीके से लेके जा रहे हैं, जिस सोने की चिड़िया पहले बुलाई जाती थी, इसी तरीके से थोड़े और साल चल गई तो वापस सोने की चिड़िया बन जाएगी। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव भी होना है। नीतीश मोदी की जोड़ी बिहार में काम कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर आपकी क्या सोच है, कैसे देखते हैं उनके कामकाज को? देखिए, मैंने बिहार में अभी सडनली जो रिसेंटली लास्ट 2-3 साल में जब मैं आया हूँ तो बहुत तेज़ी से काम स्टार्ट हुआ। ये काश बहुत पहले से हो जाता तो बड़ी खुशी मिलती, लेकिन अब जिस तरीके से ये काम स्टार्ट है, मैं चाहता हूँ ऐसे ही ये बढ़ते जाए। बिहार बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेट है, बहुत पढ़े लिखे लोगों का स्टेट है, तो इसको आगे बढ़ना चाहिए। बिहार के बहुत लोग हैं जो मुंबई में पहले काम करने आते थे, अब वो वापस नहीं आ रहे कहीं, वो बिहार में ही रहने लग गए। तो हमें खुशी मिल रही है कि बिहार, जैसे यूपी को योगी जी ने इतना सुधार दिया, नीतीश जी भी अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिहार में। आप देश भर में घूमते हैं, बिहार को लेकर छवि क्या है? क्योंकि कई जगह ऐसे भी हैं कि बिहार के जो लोग हैं उनको गाली दी जाती है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। बिहार के लोग बहुत स्ट्रांग, हार्ड वर्किंग लोग हैं। बिहार यूपी के बिना इंडिया में काम चलना बहुत हार्ड है। पंजाब की खेतों में या मुंबई के सारी जगहों में यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा काम करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इनके जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत अच्छी है। कब से लगे हैं, नीतीश जी लगे हैं, बीजेपी लगी है, लेकिन और ज़्यादा काम हो। बिहार चुनाव में क्या होगा? एनडीए वर्सेस महागठबंधन है, नए रूप में प्रशांत किशोर भी आए हुए मैदान में। कैसे देख रहे हैं? पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं? पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, पर हमें इतना पता है कि जितने भी हमारे माँ बहन जो लोग हैं, यहाँ क्या है कि एक इंसान की वोट के साथ सारी दुनिया को लड़ना पड़ेगा। और वो इंसान आपको पता ही है, उनका बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है। हमारे दिल से कभी ज़िंदगी में कुछ और बटन नहीं दब सकता। जब तक मोदी जी हैं तो कुछ भी मुमकिन है, और मोदी जी को ही वोट पड़ती है। और जो लोग मोदी जी को वोट करते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत बढ़िया काम हो। तो मैं चाहता हूँ कि बिहार में भी उतना ही बढ़िया काम हो जितना लोग एक्सपेक्ट करते हैं। वोट तो उन्हें ही पड़ेगी और मोदी जी ही जीतेंगे। जैसे ये चुनावी साल है, बिंदु जी, ये बताइए कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव अभी वोटर अधिकार यात्रा में थे। तेजस्वी यादव अभी फिर बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। युवाओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार में रोजगार पलायन, बेरोजगारी बढ़ी हुई है। इस चीज़ को लेकर क्या लगता है कि युवा डाइवर्ट होंगे? युवा बहुत अक्लमंद हैं। फ्री का खाना, 500 का नोट
जहाँ भी मिलेगा वो इलेक्शन की रैली में पक्का आएंगे, लेकिन वोट वो अपने दिल से डालेंगे। अच्छा, आप फिल्मों से भी जुड़े हुए हैं, बिहार की जो फिल्म पॉलिसी है उसको लेकर कैसे देखते हैं? अभी आपकी जो फिल्म थी वो सन ऑफ सरदार 2 था, उसको और आगे के प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में कुछ? हम जैसे ही ये इलेक्शन ख़त्म होगी तो हमारा बहुत बड़ा अगले साल ITPO में यानी अपना प्रगति मैदान में बहुत बड़ा मेरा एक फिल्म एक्सपो होने जा रहा है। तो जैसे ही यहाँ खत्म होगी इलेक्शन तो बिहार की भी सरकार वहाँ अपना पार्ट लेगी, बताएगी कि हम फिल्म इंडस्ट्री को क्या क्या दे रहे हैं, ताकि हर स्टेट का हम चाहते हैं वहाँ एक एक रिप्रेजेंटेटिव हो जो फिल्म इंडस्ट्री को क्या दे रहा है, और बहुत सारा यानी रोज़गार स्टेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ें उस 5 दिन में अगस्त 2026 में मिलेंगी सब स्टेटों को। बिहार में काम करने का मन करता है आपको? बिहार में मैं बहुत बार आया हूँ सडनली। आप सोचो मनीष जी, मैं कभी पहले बिहार आया ही नहीं था, 15-20 साल पहले कभी नहीं। फिर एक बार 5-6 साल हुए हैं बिहार आया, और तब मैंने देखा यार बिहार थोड़ा मतलब ओके है। उसके बाद 3 साल बाद पहले फिर से आया तो लगा यार थोड़ा बेटर हो रहा है। वो मरीन ड्राइव शरीन ड्राइव देख के खुशी मिली। इस बार हाँ नया एयरपोर्ट देख के तो बहुत बहुत आनंद आया। देखो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे रोड बन रहे हैं, तो गडकरी जी जो कर रहे हैं वो पूरे देश के लिए कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी उस स्टेट में है नहीं है, ये सबके लिए है। सबका साथ सबका विकास। मोदी जी भी यही थिंकिंग है, सबका साथ सबका विकास, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे वो, उससे उनको कुछ लेना देना नहीं है। हम बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी है, ये है वो है, और मोदी जी की ये सोच नहीं है। उनका है कि मैं सबको साथ लेके चलूँगा, और वो लेके चलते हैं। तो बिहार जो है इस बार जो मैं आया हूँ 2 दिन मैंने जो देखा, मैं अभी जाके आया हूँ बेगूसराय, स्वामी कैलाशानंद जी का बहुत ही अच्छा प्रचार था, सत्संग था, तो खुशी मिली मुझे जाके। और रोड भी बहुत अच्छी थी। ऑब्वियसली बारिश बहुत हुई है तो थोड़ी बहुत जगह रोडों का थोड़ा सा ख़राब हुआ है, पूरे इंडिया में हुआ है, लेकिन यहाँ की रोडें और जिस तरीके से गंगा किनारे वो रोड जा रही थी, बड़ी खुशी मिली। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने उसका उद्घाटन भी किया। हाँ, वो ब्रिज देखा, मुझे बड़ी खुशी मिली कि आप लोग पटना में बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए बोट का सिस्टम पानी के ऊपर किया हुआ है। कल मैं बोट में बैठ के घुमा हूँ गंगा जी में। तो मुंबई से कम नहीं है ना पटना फिर? मुंबई से कम तो नहीं है, लेकिन पटना को अभी भी बहुत आगे बढ़ते ही जाना है। तो यहाँ काम लेट स्टार्ट हुआ है बहुत, मेरे हिसाब से बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन पहले लोग उल्लू बनाते रहते थे और स्टेट वाले। सवाल मेरा होगा इसी से, जैसा कि आपने कहा कि पहले 15-20 साल जो थे आप पटना कभी नहीं आए या बिहार भी नहीं आए, लेकिन इधर 5-7 सालों से आपका बिहार से जो लगाव रहा है और नीतीश कुमार के कामकाज को भी आप सराह रहे हैं। जो जंगल राज की बात होती है तो जंगल राज वर्सेस जो अभी की सरकार है उसको कैसे देखते हैं? जंगल राज मोस्टली खत्म हो गए हैं सब जगह, यूपी में तो पूरे साफ हो गए, यहाँ भी आई थिंक नियरली साफ हो चुके हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो बाहुबली तो होंगे, वो रहेंगे बाहुबली उस एरिया में, और जब उनको लोग वोट करते हैं तो गन की नोक पे नहीं होना चाहिए, उनके काम के थ्रू होना चाहिए कि वो करते हैं लोगों के लिए। तो मुझे लगता है अब सबके अंदर ये सेवा भाव आया है। देखो ये आज हम जा रहे हैं सीधा ब्लड बैंक पे, ब्लड का काम करेंगे। आप भी डोनेट कीजिएगा? हाँ कर देंगे, हम भी डोनेट कर देंगे। और वीर जी मलाई चाम की ओपनिंग करने में बहुत बार रिसेंटली आते जा रहा हूँ, यहाँ हमारे यहाँ आउटलेट खुलते रह रहे हैं, तो मुझे खुशी मिल रही है कि बिहार में हर चीज़ इम्प्रूव हो रही है, हर चीज़। मैंने अभी एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉलेज देखा, एक बहुत ही ब्यूटीफुल हॉस्पिटल देखा, और हमारे गुरुद्वारे में मैं मत्था टेकने गया था, तो जिस तरीके से इस बार मैं एंटर किया हूँ गुरुद्वारा साहब, कमाल है, सीधा एकदम हाईवे से ही शू करके अंदर। हाँ, पिछली बार जब मैं गया था तो इतना मुश्किल आई थी वहाँ गुरुद्वारे साहब में मत्था टेकने के लिए। तो ये जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जो जगह यहाँ बहुत हम लकी हैं कि पंचमुखी हनुमान जी एकदम रोड पे है। जो भी बिहार का लोग पटना से गुजर रहे हैं वो सीधा इस तरफ भी ऐसे कर देते हैं, उस साइड से आ रहे तो फिर इस साइड कर देते हैं। तो बहुत कमाल है। मैं चाहता हूँ उसकी जो मुख है, जो उसका जो मंदिर है, वो थोड़ा और खोल दें ताकि क्लियर पूरा का पूरा ही दिखे सब जगह से। तो हम बस प्रे करते हैं कि बिहार बहुत आगे बढ़े। इलेक्शन में प्लीज़ सोच समझ के वोट दें, जो सबका साथ और सबका विकास कर रहा है उसे ही वोट दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी। लेकिन एक मैं जाते जाते आपसे कहूँगा कि जैसे आपने बाहुबली की बात की, तो बाहुबली वो होते हैं जो बंदूक के नोक पर करते हैं, या फिर जो स्वर्गीय दारा सिंह आपके जो पिता थे, जो बाहु का बल है वो असली है? देखो बाहुबली जो है वो पिक्चर भी आपने देखी है बाहुबली, तो वह वैसे होने चाहिए बाहुबली, डैडी के जैसे होने चाहिए बाहुबली। और लोगों का जो भी भला करे उसको लोग थोड़ा एक अलग पद पे बिठा देते हैं, तो वो खुशी की बात है, वो पद पे बिठाए देते, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। जब लोगों को आप हेल्प करते हो तो आपको ऊपर वाला बहुत और सराहता है।
तो यही मकसद से पॉलिटिक्स में लोग आते हैं। हमारे जैसे इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि मैं कार्यकर्ताओं का नाम नहीं याद कर पाऊंगा तो कार्यकर्ता को बोलूँगा भाई भाई, तो इसीलिए मैं नहीं आया, मुझे लगता है, क्योंकि बहुत हार्ड है मेरे लिए। पर मैं हमेशा जब भी जो सच्चा होता है, जो साफ होता है, जो अच्छे लोग होते हैं, उनको सपोर्ट करता हूँ। और बीजेपी ने जो करके दिखाया है पिछले 12-13 साल में, इट्स अनबिलीवेबल। हमें नहीं लगा था कि हम ऐसा इंडिया कभी देख पाएंगे। हम देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि इससे भी बेटर होते जाए। मनीष जी, ये बताइए कि आज बिंदु दारा सिंह खुद आए हैं, ब्लड डोनेशन कैंप का आपने आयोजन किया है सेवा पखवाड़ा के, कैसा लग रहा है सब? कैसे प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को आप देखते हैं? प्रधानमंत्री जी की 75वीं जन्मदिन पर जो सेवा पखवाड़ा का आयोजन पूरे भारत में हो रहा है, उसमें बिहार के अंदर हम लोग NRI सेल की तरफ से पूरे 14 दिन का हमारा कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारा ब्लड डोनेशन कैंप, और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं बिंदु जी को, जो बॉम्बे से मुंबई से इसी कार्य के लिए आए। तो मैं कुम्हरार की जनता से और सभी से आग्रह करूँगा कि इस ब्लड डोनेशन कैंप में आए, युवाओं से खास करके, क्योंकि हमें देश की सेवा करना है, देश को मजबूत करना है और भारत को विकसित भारत बनाना है। मोदी जी का जो सपना है, लेकिन विकसित भारत विकसित बिहार से ही गुजरेगा, इस बात को समझना है। और विकसित बिहार तभी होगा जब युवाएं सब साथ आएंगे सेवा की भावना से। और बिहार के अंदर जो माहौल बदल रहा है, आप जैसे बेगूसराय कल गए थे, हम लोग भी कल अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी आए थे, हम लोग गए थे, 2.25 घंटा में हम लोग बेगूसराय पहुँचे। और मैं देखिए, मैं 2000 में अमेरिका गया था। उस समय जब मैं वहाँ की सड़कों को देखा तो मुझे लगा कि ऐसा भी सड़क होता है क्या। और कल मुझे वैसा अनुभव हुआ बिहार के अंदर कि अमेरिका जैसी सड़क बिहार के अंदर भी है। तो बहुत खुशी हुई। NDA सरकार इस बार प्रचंड बहुमत से आने वाली है, 200 से ज़्यादा सीट आएगी। इतने सारे कार्य हो रहे हैं, मोदी जी के सौगात दे रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बहुत सारे कार्य सौगात दे रहे हैं। बिहार में एक लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन इम्प्रूव हुआ है। और लगातार जो है वो सुशासन के ऊपर, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके ऊपर सवाल खड़ा करता है, नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आते हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी देखिए, विपक्ष तो घुसपैठियों के साथ है जी। जो SIR का विरोध कर रहा है, मतलब वो घुसपैठियों के साथ है। तो वो लोग चाहते हैं कि घुसपैठी बिहार में आए, यहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो। ऐसा होने वाला नहीं है। जब तक मोदी जी हैं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक डबल इंजन की सरकार है, हम लोग बिहार को बचाएंगे, हम लोग बिहार को आगे ले जाएंगे और विकसित बिहार बनाएंगे और विकसित भारत बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को लेकर जो सेवा पखवाड़ा के रूप में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है, उसके लिए बिंदु दारा सिंह आए और इन्होंने बिहार की राजनीति को लेकर भी उन्होंने कह दिया है कि देश में मोदी और बिहार में नीतीश कुमार, और इन दोनों की जोड़ी जो बिहार में चल रही है NDA की, जनता उसी के साथ जाएगी और महागठबंधन के नेताओं के ऊपर भी करारा रूप से प्रहार किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकित कुमार।